is the Lawfan? Allah, 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 Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. Who is the Rahim? अब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामद बरकातहुम से हम नहायती अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं तशरीफ़ लाएँ। आप मुल्क के नहायती मशहूर ख़तीब मुक़र्रिर और साथ साथ ये कि मुनादिर इस्लाम है। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि नहायती सुकून के साथ बैठ कर बातें सुने और दुआ तक बात सुने, बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम अकाबिरीन मिल्लत व दीगर तमाम मेहमान किराम, बतौर ख़ास मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व करम फरमा उस्ताद हज़रत अक़दस मौलाना अलहाज हाफिज़ अब्दुल हई साहब मिफ्ताही ज़ीदा मजदुहुम, वो इंतहाई मुशफ़िक़ व करम फरमा हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल रब साहब ज़ीदा मजदुहुम। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में आप हजरात के सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आज मदरसा अनवारुल उलूम के सिहन में जो अज़ीमुश्शान मुसाबक़े खिताबत, मुसाबक़े क़िरात और दीगर अहम प्रोग्राम पेश किए गए हैं, ये प्रोग्राम एक आईना है जो आपको बता रहे हैं कि मदारिस इस्लामिया क्या पैदा करते हैं। ये प्रोग्राम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं कि मदारिस दीनिया में किस बात की तैयारी होती है। हकीकत यह है कि मैं प्रोग्राम के मुताल्लिक जो बात कहूँगा वो मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब ज़ीद मजदूम की बात का तकरार होगा। खुलासा मैं ये कह सकता हूँ कि ये तमाम तलबा जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसी सलाहियत जो सीखने के ज़माने के अंदर ही पैदा कर दी है, जो इस बात की गम्माज़ी करती है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी ख़तीब की तो इसी मजमे से और इसी प्रोग्राम में पेश करने वाला कोई सामने आएगा और खिताबत के मैदान में बदरजाए अतम कमाल पेश करेगा। जब ज़रूरत पेश आएगी क़िरात व तजवीद की अंदर इमामत की, तो इसी मजमे से उठेगा और इसी प्रोग्राम में शरीक होने वाला
सामने आकर के वो बताएगा कि तजवीद और किरात के रुमूज और असरार क्या है। अल्लाह ताला इन तमाम तलबा को मुस्तकबिल की मंजिलों तक पहुंचने की शक्लें पैदा फरमाए और मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम जो कि इंतहाई कदीम इदारा है और बहुत से बड़े बड़े अहले इल्म उलमा अकाबिरीन मिल्लत इस इदारे के फैज़ याफ्ता हैं। अल्लाह इस इदारे को क़यामत की सुबह तक ऐसे ही बाकी रखे। मैं ये बताना चाहता हूं कि मदारिस इस्लामिया की तारीख क्या है। चूंकि जिस चीज की तारीख और जिसकी हकीकत से इंसान नावाकिफ होता है वो उस सिलसिले में इंसाफ नहीं करता है, उसे पता ही नहीं कि मदरसे की तारीख क्या है। भाई ये बच्चों से मैं कहूंगा ये बात न करें, जिनको बात करने का शौक हो यहां से उठ के बाहर चले जाए, ये गलत बात। एक साथ दो तकरीर नहीं होगी, जिसको जरूरत हो फौरन यहां से उठ के चला जाए। मेरे भाई और बुजुर्गों, मदारिस इस्लामिया ये हैं क्या? मदारिस इस्लामिया की बुनियाद क्या है? मदारिस का सिलसिला कहां जाके मुकम्मल होता है, ये हमें जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आपके सामने मदारिस की कोई गलत शबीह पेश करेगा तो आप उसकी बात में आएंगे और मदारिस के लोगों को हदफ मलामत बनाने लगेंगे। पहली बात तो ये जानें कि मदारिस इस्लामिया का सिलसिला कोई 100 साल 50 साल से नहीं है। मदारिस की इस्लाम की तारीख में मदारिस का आगाज और मदारिस की बुनियाद जो पड़ती है वो दार अरकम और सुफ़े नबवी से पड़ती है। हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मदरसे कायम किए हैं, जो तालीम गाहें बनाई हैं, मक्के के अंदर दार अरकम है, मदीना मुनव्वरा के अंदर सुफ़े नबवी है। दुनिया का कोई भी इदारा होगा, अगर इस्लाम की तारीख से उसे वाबस्ता किया जाएगा तो उसका सिलसिला जाकर के दार अरकम और सुफ़े नबवी तक पहुंचेगा। हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम गाहों को, तरबियत गाहों को, मदारिस को, दीन की दरसगाहों को, उलूम की दरसगाहों को अल्लाह ने हर दौर में बाकी रखा है। यहां तक कि यह सिलसिला चलते चलते आता है और आज जिस जमाने में हम हैं उस जमाने तक यह सिलसिला पहुंचता है। और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि क़यामत की सुबह तक मदरसे बाकी रहेंगे। आज हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी ही नाइंसाफी की जाती है कि मदारिस की हैसियत को मजरूह किया जाता है, मदारिस के वकार पे बट्टा लगाया जाता है, मदारिस की हैसियत को दागदार किया जाता है और मामूली किस्म का इंसान जो तारीख से नावाकिफ है, जो हिंदुस्तान की इतिहास से नावाकिफ है, जो हिंदुस्तान के निजाम से नावाकिफ है, जो हिंदुस्तान में कौमों के किरदार से नावाकिफ है, वो खड़ा होता है और मदारिस इस्लामिया के ऊपर उंगली उठा देता है और वो ये कह देता है कि मदरसे जो हैं ये किसी काम के नहीं हैं, मदरसों से कोई काम नहीं होता है,
और कुछ लोग जिनकी दुश्मनी और आगे बढ़ती है वो कह दिया करते हैं कि ये मदारिस जो हैं ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। चूंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त में आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में जितनी भी तंजीमें आई होंगी, जितने भी इदारे आए होंगे, जितने भी निजाम बनाए गए होंगे, जितने भी शक्लें पैदा की गई होंगी, जितने भी इदारे वजूद में आए होंगे, हिंदुस्तान की तारीख में मदारिसे इस्लामिया से ज्यादा वफादार कोई और इदारा नहीं है, कोई और तंजीम नहीं है, कोई और जमात नहीं है जहां से इतने ज्यादा वफादार पैदा हुआ है। मैं बहुत तारीख में नहीं जा पाऊंगा, सिर्फ हिंदुस्तान के उस तारीख को मैं जिक्र करना चाहता हूं जब हिंदुस्तान के ऊपर बहुत कड़ा वक्त आया था, यानी अंग्रेज यहां मुसल्लत हुआ है, पूरे मुल्क में उसका जुल्म जारी हुआ है, पूरा मुल्क उसके जुल्म से कराह रहा था। दो ताकतें उसके मुकाबले में आती हैं। नवाब सिराजुद्दौला 1757 में मैदान में आते हैं, उनको शहीद कर दिया गया। उनके बाद सुल्तान टीपू और उनके वालिद हैदर अली मैदान में आते हैं। 1799 में इनको भी शहीद कर दिया गया। सूरत हाल यह हो गई थी कि अंग्रेजों की दबदबे, उनके रूप और उनके हैबत के सामने पूरे हिंदुस्तान की कौमें बिल्कुल थर्रा गई थी। इनकी ताकत खत्म हो गई थी, अंदर की कुव्वत जवाब दे रही थी और कोई शख्स पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। कोई तंजीम, कोई जमात, कोई तहरीक नहीं पाई जा रही थी जो अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर के सामने आए। क्यों? सबके सामने ये बात थी कि जो अंग्रेज के सामने आएगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। उसे मालूम था कि जब नवाब सिराजुद्दौला नहीं बाकी रहे, जब सुल्तान टीपू जैसा बहादुर नहीं बाकी रहा, तो कौन मैदान में आएगा? पूरे मुल्क में सन्नाटा छा गया सुल्तान टीपू की शहादत के बाद। ऐ लोगों जो मदारिस पे उंगली उठाते हो, मदारिस की तारीख पे निशाना लगाते हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे मायूसी के वक्त में, ऐसे परेशान कुल हालात में अगर कोई फर्जंद मैदान में आकर के हिंदुस्तान के अंदर आजादी की सदा लगाता है, आजादी का नाम लेता है, आजादी का के लिए फतवे जिहाद देता है, वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी तंजीम, किसी जमात का प्रवक्ता नहीं था, वो इन्हीं जैसे मदरसों को प्रवक्ता था। उसी का नाम है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। उसी को कहते हैं शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की सबसे बड़ी औलाद, मुहद्दिस जलील। उनके बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि अल्लाह ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को 150 फनून में महारत अता फरमाई थी। 150 फनून में वो यदे तूला रखते थे। शाह अब्दुल अजीज ने ऐलान किया, और ऐलान क्या किया? कहा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों को मुल्क बाहर करने के लिए जिहाद करना फर्ज है। जब शाह अब्दुल अजीज का यह फतवा आया, अंग्रेजों के कान खड़े हुए। उन्होंने तो उस वक्त जब सुल्तान टीपू को शहीद किया था
तो उनकी लाश को अपने पैरों से ठोकर मार के कहा था, आज से ये मुल्क हमारा है, खलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का, और जो फरमान चलेगा वो अंग्रेज बहादुर का चलेगा। उसके वहम गुमान में नहीं था कि कोई हमारे मुकाबिल में खड़ा हो जाएगा। कौन खड़ा हो जाएगा? एक ऐसा इंसान खड़ा होगा जो फकीर होगा, जो गरीब होगा, जो फटे कपड़ों में रहने वाला होगा, जो बोरिया नशीन होगा, वो हमारे मैदान में खड़ा होगा और वो हमारे ललकारेगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जर्रा बराबर अंग्रेजों का कोई ख्याल नहीं किया और साफ साफ लफ्जों में ऐलान किया कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों को मुल्क बाहर करने के लिए जिहाद करना फर्ज है। ऐ लोगों जो इस मुल्क में मदारिस को दागदार करने वाले हो, आओ और अपने सीने पे लिखो कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख और आज हिंदुस्तान को जो हम आजाद देख रहे हैं, खुदाए पाक की इज्जत और जलाल की कसम, अगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा ना होता तो आज हिंदुस्तान आजाद ना हुआ होता। क्या समझाया आपने? अगर इस मदरसे का पढ़ने वाला खुल करके मैदान में ना आता तो आज हिंदुस्तान को आजादी ना मिलती। लाओ किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो मुसलमानों का ही कायम किया हुआ कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके किसी फर्जंद को पेश नहीं कर सकते। मुहद्दिस जलील हैं और इसके नतीजे में उन्हें क्या बर्दाश्त करना पड़ा पता है आपको? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जब फतवा दिया, उनकी पूरी जायदाद को अंग्रेजों ने कुर्क कर दिया। उनके जिस्म के ऊपर जहर को फेर दिया गया, पूरा जिस्म सफेद हो गया, रंगत बदल गई, आंख के नाबीना हो गए। अंग्रेजों ने कहा कि अपने फतवे से आप वापस आ जाइए। शाह साहब ने फरमाया, जाने हो मेरी जान जा सकती है, लेकिन इस मुल्क के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। ऐ लोगों याद रखो, इस अजीम शान इजलास के हवाले से मैं कहता हूं, जो इस मुल्क में मदारिस को गद्दार कहे वो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गद्दार होगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने ऐलान किया। उनके ऐलान के बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। खानकाहों से सूफिया निकले और आमतुन्नास निकले, जगह जगह लोग खड़े हो गए और सबसे पहले मैदान में आकर के शाह साहब के फतवे के बाद सबसे पहले जो जंग हुई है वो कोई और नहीं था, वो भी मदरसों से पढ़े हुए लोग थे। उनका नाम आप जानते होंगे, सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना शाह इस्माइल शहीद मुहद्दिस देहलवी, मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी, ये हजरात थे। सैयद अहमद शहीद कौन है? सैयद अहमद शहीद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के सबसे बड़े खलीफा हैं। वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हजरत ने जो फतवा दिया है, इस फतवे की रोशनी में उन्होंने तकरीबन 20 साल तक फौजी ट्रेनिंग ली है, मशक की है और मशक करने के बाद हिंदुस्तान का दौरा करना शुरू किया है। दौरा करते करते पूरे मुल्क में दौरा कर रहे हैं। मकसद यह था कि पूरी हिंदुस्तानी कौम को जगा करके खड़ा कर दिया जाए और यह बता दिया जाए कि अब इस मुल्क में हम गुलामी में रहने वाले नहीं हैं, हमें आजादी चाहिए। सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके इसी इलाके से करीब में, आपके यहां गाजीपुर है, यहां भी गुजरे हैं। गाजीपुर में एक नवाब थे, नवाब फरजंद अली खां। उस जमाने में, जिस जमाने में एक बकरी की कीमत
4 आने और 8 आने हुआ करती थी। उस जमाने में नवाब फरजंद अली खान ने जिहाद के लिए, आजादी की जंग के लिए सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को 1 लाख रुपए पेश किया है और अपने एक साहबजादे को पेश किया। कहा सैयद साहब, जहां आपकी शहादत होगी वहां मेरे इस बेटे की भी शहादत होगी। हजरत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी चलते चलते बालाकोट पहुंचे हैं और 1831 में जंग होती है एक अंग्रेज के हलीफ से, जो अंग्रेज की इताअत कर रहा था और उसकी चापलूसी में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। उससे जंग होती है और जंग के नतीजे में सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी, मौलाना इस्माइल शहीद दहलवी, मौलाना अब्दुल हई बुड्ढानवी शहीद हो जाते हैं। अब मैं फिर कहता हूं, ऐ लोगों जो मदरसे को खंगालना चाहते हो, मदरसे की तारीख मालूम करना चाहते हो, उलमा की वफादारी को मालूम करना चाहते हो, तुम कहीं और न जाओ, जाओ बालाकोट की पहाड़ी पर जाओ। बालाकोट की पहाड़ी पे गिरने वाला लहू उसकी खुशबू बताएगी कि यहां कौन लोग शहीद हुए हैं। उस जंग के बाद फिर आगे जो मैदान में आए, मौलाना जाफर थानेसरी जो उस जंग में मौजूद थे, वो और दीगर लोग 1857 में मैदान में आए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जंग लड़ी गई। शामली के मैदान में जो जंग लड़ी गई है, उस जंग की क़यादत करने वाले कोई और नहीं थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उनके दाएं बाजू बाएं बाजू की हैसियत से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और हजरत कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिमुर रहमत। इसके बावजूद भी आप तलाश करते हैं कि मदरसे वाले, ये उलमा, ये लोग नहीं थे। अल्लाह के बंदो, 1857 की जंग आजादी की तारीख एक अंग्रेज खुद लिखता है। वो बताता है कि उलमा को 40 की तादाद में लाया जाता, एक 40 को बहुत बड़े कराह में खौलते तेल में भून दिया जाता, उसके बाद दूसरे 40 को लाया जाता और ये कहा जाता कि तुम बाज आ जाओ अंग्रेज की मुखालफत से, वरना तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा, तुमको भून दिया जाएगा। अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, लेकिन खुदाए पाक की इज्जत की कसम मैंने नहीं देखा कि कोई एक आलिम भी ऐसा रहा हो जो मरने के खौफ से ये कह दिया हो कि मैं नहीं आजादी में शरीक हूं। कोई एक आदमी ऐसा मिलने वाला नहीं। ये हमारी तारीख है। उसके बाद ये उलमा की जमात ही मैदान में हर महाज पर सबसे पहले नंबर पे थी। उसके बाद 1866 में दारुल उलूम देवबंद कायम किया गया। दारुल उलूम देवबंद क्यों कायम किया गया था? असल बात यह थी कि बाकायदा अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया था, जिनके बाप मैदान कारजार में शहीद हुए थे, उनकी औलाद को जमा करके अपनी तालीम गाहों में ले जा रहे थे और ले जा करके वो ये चाह रहे थे जब ये बच्चे ये नौजवान हमारी तालीम और तरबियत के अंदर होंगे तो चंद दिनों के बाद एक जमाना आएगा कि लोग इस्लाम को भूल चुके हुए होंगे। अंग्रेज ने कहा था कि मैं मुफ्त तालीम दूंगा, मुफ्त खाना दूंगा, मुफ्त कपड़ा दूंगा और जो माँ बेवा बैठी हुई है घर में उसके लिए वजीफे का इंतजाम करूंगा। ऐसे वक्त में कोई दूसरा नहीं, मैदान कारजार में उस अंग्रेज हाकिम का जवाब देने के लिए जो दुर्वेश खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं था, वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी थे। हजरत खड़े हुए कहा, नहीं,
ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को तुम मुझे दो, मैं मुफ्त तालीम दूंगा, मुफ्त खाना दूंगा, मुफ्त कपड़ा दूंगा। अंग्रेज के लिए यह ऐलान तो आसान था, लेकिन यह ऐलान ऐसे दुर्वेश के लिए जिसके पास खुद कोई मालो दौलत नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला मौलाना कासिम नानातवी की कब्र को नूर से भर दे। हजरत ने जो निजाम कायम किया, ऐ लोगों मैं बताता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो मदारिस चंदे से चलते हैं, चाहे किसी भी मकतबे फिक्र के मदरसे हो, चाहे अहले हदीस के मदरसे हो, चाहे बरेलवी जमात के मदरसे हो, चाहे दुनिया के किसी भी मसलक और मजहब के मदरसे हो, जो अवामी चंदे से चलते हैं, इसकी राह दिखाने वाला कोई और नहीं है, ये मौलाना कासिम नानातवी है। मौलाना कासिम नानातवी है। क्यों ऐसा किया था? कहा कि बुनियादी वजह यह है कि उस जमाने में भी बहुत से मदरसे चल रहे थे जो जागीरों पे चल रहे थे, किसी नवाब के जरिए से और कुछ किराए की जायदादों के जरिए से चल रहे थे। तारीख में लिखा हुआ है कि मदरसा आलिया कलकत्ता, जो एक बड़ा मदरसा था, 1857 में मदरसा आलिया कलकत्ता की सालाना किराए की जो आमदनी होती थी वो तकरीबन 2 लाख रुपए होती थी। जिस जमाने में तनख्वाहें 5 रुपए 10 रुपए हो, ऐसे दौर में मदरसा आलिया की आमदनी इतनी थी। अंग्रेज आया, उतने तमाम इदारों पे हाथ डाल के उसको बंद कर दिया। कोई नवाब चला रहा था, उस नवाब के ऊपर हाथ रखा, खबरदार अगर तुमने मदरसे को चलाया तो मदरसा बंद हो गया। मदरसा आलिया बंद हो गया और मदरसे बंद हो गए। मौलाना कासिम नानातवी को अल्लाह ने ये इल्हाम किया और हजरत ने फरमाया मदरसे चलेंगे, लेकिन मदरसे अब किसी की जागीर नहीं होंगे, किसी नवाब के जरिए नहीं चलेंगे, किसी जमींदार के जरिए नहीं चलेंगे, मदरसे आम मुसलमानों के चंदे से चलेंगे, ताकि अगर कोई एक आदमी मर जाए, किसी एक आदमी पे अंग्रेज हाथ डाल दे, कोई जालिम ताकत हाथ डाल दे, उसके हाथ डालने के बावजूद भी मदरसा बंद न होने पाए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। आपने नाम सुना होगा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल अरबी वल अजम, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मदनी दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ शमशीरें बरहना है। किसी भी वक्त अंग्रेजों से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। बाकायदा आपने फतवा दिया है और ऐलान किया था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेजी मसनूआत का इस्तेमाल करना हराम। फतवा दिया, अंग्रेज ने बुलाया, कहा आपने ये फतवा दिया? कहा जी हां। ये न पूछो कि दिया है, बल्कि ये फतवा मैंने कल भी दिया था, आज भी देता हूं, कहो जब तक जिंदा रहूंगा यही फतवा देता रहूंगा। उसने कहा कि आपको पता है इस फतवे के जुर्म की वजह से आपको सूली पे चढ़ाया जाएगा। हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं, सुनो, खिलौना समझ के न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए। मैं बहुत तफसील में नहीं जा पा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये शेखुल इस्लाम ने फरमाया, वही शेखुल इस्लाम हैं। उनके बारे में निजाम हैदराबाद ने हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब को खत लिखा। निजाम हैदराबाद जो अंग्रेजों की चापलूसी में लग गया था, वो दारुल उलूम को चंदा दिया करता था उस जमाने में, और बहुत लंबी रकम चंदे में देता था। उसने कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा और कहा कि आप अपने इदारे से मौलाना हुसैन अहमद मदनी को निकाल दीजिए, वरना आपका चंदा हम बंद कर देंगे। इसलिए कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी
अंग्रेज के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप उनको फौरन निकाल दीजिए। क्या जवाब दिया है वो जवाब समाअत फरमाइए। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने निजाम हैदराबाद को खत लिखा। कहा, निजाम साहब, आप कहते हैं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब को हम निकाल दें। मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी के दारुल उलूम में रहने पर ही अंग्रेजों पर रहमो करम है। क्यों? मौलाना दारुल उलूम में पढ़ाते हैं और 6 दिन तक बाकायदे सबक पढ़ाने में लगे रहते हैं। सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होती है जुमा को, और अंग्रेज की मुखालिफत में वो निकल जाते हैं, तो अंग्रेजों की नींद हराम है। अगर इनको हम दारुल उलूम से निकाल देंगे तो इनके लिए 7 दिन फ्री हो जाएंगे। वो अंग्रेज जिसको 10 साल में इस मुल्क में जाना हो, वो तो चंद ही सालों में भाग जाएगा। अगर हम इनको निकाल देते हैं मौलाना मदनी को, तो ये अंग्रेज बहुत जल्दी यहां से भागना पड़ेगा उसको। हकीमुल इस्लाम ने तो ये जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद किसी तरह से ये बात पहुंच गई शेखुल इस्लाम को, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना मदनी ने पूछा, कारी साहब सुना है कोई खत आया है निजाम हैदराबाद का। कारी साहब ने बताया कि जी हजरत खत आया था, मैंने ये जवाब दिया। कहा नहीं, देखिए हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब हकीम थे, वो हिकमत के साथ जवाब दे रहे थे, लेकिन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजाहिदे इस्लाम थे। उन्होंने जवाब दिया कि कारी साहब आप जवाब दीजिए कि निजाम हैदराबाद ने अब तक दारुल उलूम देवबंद में जितना चंदा दिया है सारे का हिसाब पेश करे, उसी दिन पैसा वापस किया जाएगा। वो क्या समझता है दारुल उलूम उसके जरिए से चल रहा है, ऐसे ऐसे निजाम रोज पैदा हुआ और मर जाएं तब भी दारुल उलूम में कोई फर्क होने वाला नहीं। ये जवाब दिया था। और उसके जवाब के बाद, हजरत के जवाब के बाद बहरहाल निजाम हैदराबाद के होश ठिकाने हो गए थे। मैं आपको यह बताता हूं कि मदारिस इस्लामिया का यह किरदार रहा है। और हिंदुस्तान जो आजाद हुआ है, हिंदुस्तान में की आजादी में जो तमाम लोग शरीक हुए हैं, इनको शरीक करने वाला कोई और नहीं था। इनको शरीक करने वाला भी एक आलिम रब्बानी जिसे दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानती है। दारुल उलूम जब बनाया गया तो बाकायदे तौर पे शेखुल हिंद हमेशा कहा करते थे कि दारुल उलूम को अगर कोई सिर्फ मदरसा कह दिया करता है कि दारुल उलूम सिर्फ एक मदरसे का नाम है, मुझे तकलीफ होती है। फरमाते थे दारुल उलूम को हजरत नानातवी मौलाना कासिम साहब ने मेरे सामने बनाया था, मैं उसका तालिब इल्म हूं। दारुल उलूम को इसलिए बनाया गया था कि जैसे दारुल उलूम में हदीस पढ़ाई जाएगी, तफसीर पढ़ाई जाएगी, उसी के साथ दारुल उलूम में हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुजाहिदीन पैदा किए जाएंगे। बेहम्दिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के वो अफराद मैदान में हर दौर में रहे। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह पतले दुबले पस्ता कद इंसान। अंग्रेज ये कहा करता था कि इतना पस्ता कद पतला दुबला आदमी है, लेकिन मेरी मुखालफत इस आदमी के अंदर इतनी भरी हुई है कि अगर इसको जला के राख कर दिया जाए तो इसकी राख से भी मेरी मुखालफत की बू आएगी। ये थे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी। उन्हीं के शागिर्द हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर एक बहुत बड़ी तादाद है उनके शागिर्दों की। जमीयत उलमा जो कायम हुई है, जमीयत उलमा को कायम करने वाले हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेखुल हिंद का आखिरी जमाना चल रहा था, उसी जमाने में जमीयत कायम हुई। हजरत शेखुल हिंद अभी माल्टा की जेल में थे। आने के बाद
जब शेखुल हिंद तशरीफ लाए, बंबई में जहाज रुका है आकर के, तो बंबई लोग उनके इस्तकबाल के लिए गए। मैं आपको बताता हूं कि हमारे बिरादराने वतन का बहुत बड़ा किरदार हुआ है बाद में, लेकिन इनको आजादी की जंग में शरीक करने वाले ये इन्हीं मदरसों के पढ़े हुए लोग थे। हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया, जो लोग इस्तकबाल करने गए थे उन्हीं में से मोहन चंद्र दास, जिनको गांधी जी के नाम से जाना जाता है, वो भी इस्तकबाल करने गए थे। हजरत ने फरमाया कि ऐसा है कि माल्टा की जेल में हमने ये फैसला किया है कि अब इस मुल्क में आजादी की जो जंग लड़ी जाएगी उसमें तमाम बिरादराने वतन को शरीक किया जाएगा। और ये बताया कि किसी गैर मुस्लिम भाई को कायद बनाया जाएगा। लोगों ने जब गांधी जी को पेश किया, बताया, तो कहा कि हाँ, इन्हीं को कायद बनाया जाता है। लिहाजा महात्मा गांधी का लफ्ज जो आता है, महात्मा का खिताब देने वाले कोई गैर मुस्लिम भाई नहीं है, ये उलमाए किराम की जमात थी जिसने इनको महात्मा का खिताब दिया। गांधी जी ने कहा कि मौलाना आप मुझको कायद और अमीर बनाएंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है और कायद को पूरे मुल्क में दौरा करना पड़ेगा। हजरत ने फरमाया कि पैसे का इंतजाम जमीयत उलमा करेगी, लेकिन आपको पूरे मुल्क में दौरा कराया जाएगा, आपको कायद बना करके पेश किया जाएगा। बहरहाल ये मुल्क आजाद हुआ। आजादी के बाद आज 70 साल के बाद कोई खड़ा हो जाए और ये कह दे कि मदरसों का कोई किरदार नहीं था, मदरसे वाले इस मुल्क के गद्दार हैं, खुदा की कसम मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बदतरीन झूठ होगा कि अगर मदरसे में रहने वाले, मदरसे में पलने वाले, मदरसे से पैदा होने वाले के ऊपर कोई भी गद्दारी का इल्जाम लगाया जाएगा। लिहाजा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, आजादी के बाद जो पहली पार्लियामेंट कायम हुई है, उस पार्लियामेंट के मेंबरान में जहां और बहुत सारे लोग थे, उन्हीं में से थे मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा था कि आए लोगों, आज मैं बहुत साफ लफ्जों में बात करना चाहता हूं, वो ये कि अगर इस मुल्क में किसी के कुर्बानियों की बिना पर गांधी जी को एजाज हासिल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एजाज हासिल हो, उनकी कुर्बानियों की बिना पर, हजरत ने फरमाया कि उनसे कम के हकदार मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्जुर रहमान यानी हिफ्जुर रहमान सिहारवी और दूसरे तमाम मुसलमान उससे कम के हकदार नहीं है, बल्कि हमारी कुर्बानियां इस मुल्क में किसी से कम नहीं है। हम इस मुल्क में हिस्सेदार की हैसियत से रहने वाले हैं। मेरे भाइयों, आपकी ये तारीख है, आपकी ये तारीख है। आपके बुजुर्गों ने आपको सर नीचा करने के लिए नहीं अपना किरदार पेश किया है। आप अपना सर ऊंचा करके रहिए। इस मुल्क में मुसलमान इस मुल्क के अंदर हिस्सेदार है, किसी मुसलमान किराएदार नहीं है जिसके लिए आप कोई सौदा कर लें। मेरे भाई और बुजुर्गों, आज के दौर में आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आज के दौर में हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो मुसलमानों का तालीम से दूरी, तालीम से दूरी, तालीम से दूरी का हाल ये है कि आज सूरत हाल ये हो गई, दुनिया में जो कौम सबसे ज्यादा तादाद के एतबार से कम है, जिसको हम यहूदी कहते हैं, वो तालीम के एतबार से इतने आगे है कि उनका 98% तबका ग्रेजुएट है। और हम मुसलमान हैं, जो आदाद और शुमार पेश किए गए थे पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले, उसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 80% है ऐसी जो गैर तालीम याफ्ता है। मेरे भाइयों, तालीम को लाजिम पकड़ो, तालीम को आगे बढ़ाओ। अपने घर के हर फर्द को सिर्फ लूम में लगा करके, सिर्फ बाहर भेज करके, सऊदिया रवाना करके तुम खुश मत हो जाओ। अगर इस मुल्क के अंदर तुम एजाज
इज्जत वकार के और बुलंदी के साथ रहना चाहते हो, इस मुल्क में अपने हर फर्जंद को तालीम से आरास्ता करो। दीनी तालीम भी जरूरी है और असरी तालीम भी जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है, ऐ लोगों, मैं आपको एक नसीहत करता हूं, आप इसको अपने सीने पे लिखिए कि तालीम को दिलाने के लिए, अपने औलाद पर तालीम पर खर्च करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे, लेकिन हम जिहालत से समझौता करने वाले नहीं। असली तालीम में भी आगे बढ़िए, दीनी तालीम में भी आगे बढ़िए। हां, असली तालीम से पहले हर मुसलमान बच्चे के सीने पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि एक साहब बंबई में एक स्कूल में गए और इंटर में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा कि बेटे खाने काबा कहां है? उसने कहा कश्मीर में है। नहीं, खाने काबा और इस्लाम की बुनियादी बातें, बुनियादी अकायद आपके हर बच्चे के सीने में होना चाहिए, हर बच्चे के दिल में होना चाहिए। अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात क्या है, पैगंबर कौन है, हमारे पैगंबर कौन हैं, कितने पैगंबर दुनिया में आए हैं, कुरान की तालीम क्या है। अपने बच्चे को आप डॉक्टर बनाइए, जरूर बनाइए, इंजीनियर बनाइए और जरूर बनाइए, लेकिन उससे पहले आपके बच्चे के सीने में मदरसे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर लिख जाए। अगर आपके बच्चे, बहुत से कॉन्वेंट स्कूल हैं, ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं जहां ईमान का सौदा किया। ऐ मुसलमानों, मुझे खुशी की बात है, मुझे मालूम हुआ कि यहां मौलाना ने किसी कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा है। अल्लाह मौलाना अब्दुल रब साहब को उम्र तवील अता फरमाए और वो कॉलेज आए। हम ये चाहते हैं कि असली तालीम हो, मजबूत असली तालीम हो, लेकिन दीनी तरबियत के दायरे में हो। हमारे बच्चे ऐसा ना हो जाए कि तालीम के नाम पे इल्हाद का शिकार हो जाए, ये बात नहीं चाहिए। मैंने देखा है बंबई के अंदर हार्ट का जो सबसे बड़ा डॉक्टर बंबई के अंदर है, उसका नाम है नजीर ज्वाले, नजीर अहमद ज्वाले। हार्ट का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बंबई की तमाम बड़े हॉस्पिटलों में उसकी तारीख मुकर्रर रहती है। 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद नंबर आता है। लेकिन मैंने खुद मुलाकात करके देखा कि नजीर ज्वाले साहब जो इतने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन जैसे ही मरीज देख रहे हैं, जैसे ही अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, जैसे ही अजान की आवाज आई, अब वो बंदा अपना काम जल्दी से समेट करके फिर किसी दूसरे मरीज को वो नहीं देख सकता, सीधे मस्जिद पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, ऐसे डॉक्टर बने जो इस्लाम को फरामोश न करें, कुरान को फरामोश न करें, दीन को फरामोश न करें, सब कुछ बने, लेकिन मुसलमान पहले बने। याद रखिए, मदरसा अनवारुल उलूम ये आपके बच्चे के सीने में इस्लाम को दाखिल कर रहा है। मेरे भाई और बुजुर्गों, सही बात है कि वक्त ज्यादा हो गया, मैं इससे तजावुज करना नहीं चाहता, वरना इंशाअल्लाहुल अजीज अगर ऐसा मौका न होता तो बहुत तफसील से मैं आपको बताता कि आज हिंदुस्तान के अंदर आप किन किन राहों से तरक्की कर सकते हैं, किन राहों से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो। और हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब जीद मजदूम जो मेरे वालिद के इंतहाई अहम दोस्तों में से हैं, मैं इनका एहतराम एक घर के सरपरस्त की तरह करता हूं। अल्लाह ताला इनका साया दराज फरमाए और इनके जो कारनामे हैं, जिन चीजों को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, अल्लाह उसको पूरा फरमाए। और आज के बाद जब जहानागंज कभी आना हो तो मुझे ये खबर दी जाए कि बेहम्दिल्लाह जहानागंज का कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक किसी मदरसे से ना हो, जिसका ताल्लुक किसी कॉलेज से ना हो। हमारे घर में यकीनन हमको काम करना पड़ेगा। बड़े लोग काम कर लें,
बूढ़े लोग काम कर लें, लेकिन अपनी औलाद को तालीम से बेगाना करके सिर्फ आप कारोबार में न लगाइए, वरना याद रखिए नस्लें रोएंगी, आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह मुझे कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तालीम के लिए पूरे मुसलमानों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह कोई मुसलमान बच्चा तालीम से बेगाना न हो, ऐ अल्लाह इसकी शक्ल पैदा फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन, हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब ज़ीद मजदूम जो इस इदारे के सरपरस्त और बहुत से कौमी मिली खिदमात अंजाम दे रहे, ऐ अल्लाह हजरत को सेहत अता फरमा, इनका साया दराज फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन, जो असातिज़े किराम इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने में, इसको सजाने में, संवारने में लगे हैं, ऐ अल्लाह सबको कबूलियत से नवाज दे। ऐ रब्बुल आलमीन, जिन लोगों ने पैसे से या दीगर हिसाब से शिरकत की है, ऐ अल्लाह उनको भी कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह अनवारुल उलूम के हर तालिब इल्म को ज़माने के उलमा, ज़माने के अतकिया में दाखिल फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन, हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।